नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट कोटा के थर्ड राउंड की कि थर्ड राउंड में 2023 में क्या से किस प्रकार का रुझान रहा था और 2024 में उसके संदर्भ में क्या रुझान रहने की संभावना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है हरियाणा स्टेट कोटा थर्ड राउंड कट ऑफ एनालिसिस 2024। ये सिर्फ एनालिसिस है, आंकड़ों के आधार पर है। ये नहीं है कि भाई यही कट ऑफ रहेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट राउंड की लेते हैं। फर्स्ट राउंड में 2023 में जनरल की जो कट ऑफ थी वो 16,348 थी। सेकंड राउंड में 16,889 पे कट ऑफ आई, यानी कि 500 के करीब कट ऑफ और नीचे आई। और थर्ड राउंड में लगभग 47 सीटें वैकेंट रही थी, जिसके कारण जो कट ऑफ है 17,343 माइनस हुई थी। 17,343 पे आई, 450 के करीब माइनस हुई। सबसे ज्यादा रोल होता है इन सीटों का कि सीट वैकेंट को कौन सी आती है। अगर इसी प्रकार का रुझान रहा जनरल कैटेगरी में हरियाणा में, फर्स्ट राउंड में अब की बार 15,763 पे थी और सेकंड राउंड में 16,242 आए। लगभग वही रुझान, वही 500 के करीब ही बढ़ी है। यहाँ पर भी 500 के करीब ही बढ़ी थी, 550 के करीब। यहाँ पर भी ज़्यादा रही, 500 के करीब ही बढ़ी। इस हिसाब से अगर हम चले तो 16,242 में अगर 500 जोड़ें तो 16,700 के आसपास हम मान के चलेंगे कि ये कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी की। अगर इतनी ही लगभग इतनी 50 के आसपास सीट आती हैं तो 16,700 तक के बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 50 रैंक और ऊपर 50 रैंक और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे रह सकता है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 21,442 पे कट ऑफ रही थी। सेकंड राउंड में कट ऑफ हाई रही, 20,067 पे आई। थर्ड राउंड में 3 सीटें आई डब्ल्यूएस की। यहां पर फर्स्ट राउंड जितनी तो पहुंच नहीं सकी, लेकिन फिर भी जो सेकंड राउंड से कट ऑफ लो रहा और 21,711 पे ये रहा और कट ऑफ लगभग 1647 के आसपास कम हुई। सीट 3 वैकेंट आई थी। ईडब्ल्यूएस में अब की बार जैसे फर्स्ट राउंड में 20,883 पे आया, सेकंड राउंड में कट ऑफ और कम हुई 18,640। ले अब इसके हिसाब से देखें तो सेकंड राउंड में यहाँ थी, थर्ड राउंड में 21,747, यानी कि लगभग जो पिछली कट ऑफ थी उससे 300 के आसपास कट ऑफ और बढ़ी और लो हुई। उस हिसाब से अगर हम देखें यही ईडब्ल्यूएस में 3-4 के आसपास अगर कट ऑफ सीटें वैकेंट रहती हैं तो ये यहाँ पर 20,883 है, तो 21,000 तक का बच्चा मान सकते हैं कि 21 के आसपास कि जिसको एडमिशन मिल जाएगा। अगर ये सीट थोड़ी सी और ज़्यादा आती हैं तो कट ऑफ थोड़ी सी और नीचे आएगी। अब बात करते हैं बीसीबी की। बीसीबी में 2022-23 में जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ रही थी 24,151 थी। सेकंड राउंड में ये आई रही 23,245 पे आई। थर्ड राउंड के लिए बीसीबी में एक ही सीट आई और कट ऑफ और आई रहा 21,342। अब की बार 19, यानी कि जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी उस पर किसी राउंड की कट ऑफ उससे लो नहीं रह सकी और उससे उसके आसपास ही रही, यानी कि 100 के आसपास कम रही हो आई रही। यहाँ पर 24,151 थी, थर्ड राउंड में 21,342, यानी लगभग 100 के आसपास कट ऑफ रही। अब की बार जो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में कट ऑफ रही है 19,628 और सेकंड राउंड में 19,037 पे आ गई।
यहाँ पर अगर सीट वैकेंट कितनी आती है सीट पे डिपेंड करेगा। अगर 1-2 ही सीट आती है तो इसी के आसपास 19,628 या 19 साढ़े 19,000 के आसपास ही रह सकती है, सीटें कम आने की संभावना है। अब बात करते हैं बीसीए की। बीसीए में 2023 में जो कट ऑफ रही थी फर्स्ट राउंड में 36,810 थी, सेकंड राउंड में 10,000 खिसक गई और 26,000 पे रही। थर्ड राउंड के लिए 2 ही सीटें वैकेंट आई थी, 27,847 यानी कि लगभग 1,800 के करीब कट ऑफ और नीचे आई सेकंड राउंड से। अब की जब बार जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ रही बीसीए की 27,103 थी, सेकंड राउंड में 21,145 आई। वही बात आ जाती है कि सीट कितनी वैकेंट रहेंगी। इसको शायद ही छुपाए 27,103 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी बीसीए की, क्योंकि सीटें 1-2 ही सीट मुश्किल आएंगी और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 या 24,000 तक आप मान के चल सकते हैं। इससे नीचे कट ऑफ नहीं आएगी अगर सीट वैकेंट आई तो, नहीं तो 1 सीट आई तो हो सकता है इससे नीचे भी आ जाए। अब बात करते हैं एससी की। एससी में पिछली साल कट ऑफ थी 94,669 फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में तो और कमी आई 97,063 पे रही। थर्ड राउंड के लिए लगभग 9 सीटें वैकेंट रही थी और कट ऑफ 10,541 और कम हुई 1,07,604 पे पहुंची। अब की बार भी लगभग वही ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर भी 3,000 के आसपास कट ऑफ कम हुई थी, 3-3,500 के। अब यहाँ पर देख लो 83,804 था, सेकंड राउंड में 87,369 पे। अब यहां से कट ऑफ और कम होगी। अब कितनी होगी यहाँ पर तो देखो लगभग 10,000 के करीब कट ऑफ कम हुई थी, 10,541 के करीब। तो हम ये मान सकते हैं अगर 9-10 सीटें ईडब्ल्यूएस की ऐसी कैटेगरी की खाली आती हैं, वैकेंट आती हैं, तो ये 97,000 के आसपास रह सकती है। बाकी सीट वैकेंट रहने पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं एससीडी की। एससीडी में फर्स्ट राउंड में 2023 में कट ऑफ रही थी 1,67,056 की, सेकंड राउंड में फर्स्ट ये 1,38,164 बहुत ही हाई रही। थर्ड राउंड में 5 सीटें वैकेंट आई और थोड़ा सा और लो आई 1,38 से, यानी कि 4,000 के आसपास, यानी कि 1,42,604। अब की बार जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ रही थी 1,61,218 पे, अब की बार जो सेकंड राउंड में कट ऑफ 50,111 पे एससीडी में कॉलेज मिला हुआ है, सीट ही वैकेंट नहीं आई। अब बात होती है कि यहाँ पर कितनी सीटें वैकेंट आएंगी थर्ड राउंड के लिए, लेकिन ये बात स्पष्ट है, लगभग तय है कि यहाँ से नीचे कट ऑफ जाने की संभावनाएं बहुत कम है। अगर कुछ सीटें आए भी तो वो पहले ही फिलअप हो जाएंगी। 1,61,218 का जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है उसको छू नहीं पाएगा अगला राउंड। अब यहाँ पर 50,000 है तो हम बस 1-2 सीट अगर भी आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक की एडमिशन की संभावना है एससीडी में। ये संभावित हैं, आंकड़ों पर आधारित हैं, आगे आंकड़े चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि कट ऑफ सीटों पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर कितनी सीटें आती हैं ये लगभग हैं, कोई 47 भी हो सकती हैं, 48 भी, कुछ बच्चे अपग्रेड हुए इसके कारण अलॉट हुई। वैसे ये अलॉटेड कैंडिडेट हैं कि 47 नए बच्चों को कॉलेज मिला था, यहाँ पर 3 को मिला था, यहाँ पर 1 को मिला था, यहाँ पर 2 को, यहाँ पर 9 को, यहाँ पर 5 को। तो इस प्रकार ये 2024 का कट ऑफ का एनालिसिस था कि यहाँ तक के आसपास ही बच्चों को एडमिशन होगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।